उस जैसा राजा होना कठिन ही नहीं असंभव है। एक दिन की बात है, हमेशा की भांति दरबार लगा हुआ था। विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारी व मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। तभी एक सेवक ने आकर विक्रम का अभिवादन किया और कहा, महाराज की जय हो, एक ब्राह्मण आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। तुरंत ब्राह्मण को सम्मान सहित दरबार में लेकर आओ, राजा ने कहा, है ना। ब्राह्मण ने आते ही राजा को प्रणाम किया। हे राजन, मेरी इच्छा है आप मेरे लिए एक महल मेरी इच्छानुसार बनवाएं। महाराज ने आगे क्या कहा राजा से, एक महल, और वो भी मेरी इच्छानुसार बनवाएं, जिसमें मेरा शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूं। विक्रम ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस प्रकार का महल अपने लिए बनवाना चाहते हैं? कृपया विस्तार से बताएं ताकि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकूं, राजा ने कहा। समझ में आ रही बात? राजन काफी ध्यान ज्ञान के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचा कि तुला राशि के महल की नींव रखकर तुला राशि के महल में ही महल को संपूर्ण कराया जाए। विक्रम ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार महल के निर्माण को तुरंत आदेश दे दिया। विक्रम के आदेश पर जब महल बनकर तैयार हो गया तो विक्रम ने ब्राह्मण को बुलाकर वह महल उसे भेंट कर दिया। ब्राह्मण महल पाकर अति प्रसन्न हुआ, परंतु राजा ने एक मंत्री ने आपत्ति जताई। कहा, हे राजन, ब्राह्मण को महल से क्या वास्ता? ब्राह्मण को महल से क्या करना? ब्राह्मण जीवन तो निहायत ही सादा होना चाहिए, जिससे प्रेरणा पाकर समाज का उत्थान हो। यह ब्राह्मण मुझे कुछ स्वार्थी जान पड़ता है। विक्रम ने कहा, हमें इन बातों पर विशेष ध्यान न देकर अपने राज्य के हर व्यक्ति को इच्छा पूर्ण करना है, ताकि कोई यह न कह सके विक्रम के होते हुए अपनी इच्छा को दबाकर रखना पड़ता है। हमारी नजरों में एक शूद्र और ब्राह्मण की इच्छा में कोई फर्क नहीं है। राजा की बात सुनकर मंत्री खामोश हो गया। सारे दरबारियों ने राजा की बात का समर्थन करके जय जयकार से गगनभेदी नारे लगाए। सबने कहा होगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ब्राह्मण अपने महल में पहुंचकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। वह महल के चारों ओर घूम घूम कर महल की व्यवस्था का आनंद ले रहा था। जब रात के समय में वह अपने शयन कक्ष में नरम नरम बिस्तर पर लेटा तो उसे तुरंत ही निंद्रा देवी में आ घेरा, मतलब नींद आ गई उसको। ब्राह्मण निंद्रा में खोया हुआ था। आधी रात में समय उसकी आंखें खुली तो उसने देखा आभूषणों से सुशोभित एक सुंदर स्त्री उसके पलंग के पास खड़ी थी। ब्राह्मण उसे देखकर भयभीत हो गया। वह स्त्री जो वास्तव में लक्ष्मी थी, उसने कहा, हे ब्राह्मण, तूने अपने लिए इतना बड़ा और सुंदर महल बनवाया और मेरे लिए कोई स्थान नहीं बनवाया। लक्ष्मी जी आके उससे बोल रही। ब्राह्मण लक्ष्मी को नहीं पहचान सका। वह उसे कोई दुष्ट आत्मा समझ रहा था। तो सुंदर स्त्री की बेश में उसके सम्मुख थी। वह डर के कांपने लगा और तुरंत बोला, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। लक्ष्मी ने फिर कहा, मेरा स्थान यह महल में कहाँ है? अब ब्राह्मण ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जागते हुए सारी रात काट दी। अब वो सो ही नहीं पाया। सुबह होते ही वह राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहने लगा, हे राजन, यह जो महल मेरे लिए आपने बनवाया है, शायद मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ। कृपया एक दुष्ट आत्मा मेरे पास आकर रात से मुझे डराती है, अतः मैं महल आपको सौंपकर अपनी कुटिया में वापस जा रहा हूँ। राजा विक्रम ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इस महल में जितनी लागत आई है उतनी रकम से ब्राह्मण को देकर विदा किया जाए। महल की रकम देकर ब्राह्मण खुशी खुशी अपने गांव वापस पहुंच गया। अब उसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी। विक्रम ने ब्राह्मण के जाने के बाद उस महल में स्वयं रहकर रात बिताने की बात सोची ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। ठीक है। यह सोचकर विक्रम उस रात महल में सोया। आधी रात को जब अचानक विक्रम की आंख खोली तो उसने एक सुंदर स्त्री उसके पलंग के निकट खड़ी है। विक्रम तुरंत पहचान गया, वह स्त्री वास्तव में लक्ष्मी है। विक्रम ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या अनजाने में मुझसे कोई पाप हो गया जो आपने दर्शन दिए हैं? देवी ने कहा, नहीं विक्रम, मैं जानती हूँ ब्राह्मण की इच्छा पर यह सुंदर महल तुमने बनवाया है। इतने सुंदर महल को तुमने ब्राह्मण को भेंट कर दिया, यह तुम्हारी महानता है। इन्हीं सब बातों के कारण आज तुम्हारा यश इस लोक में निरंतर परलोक तक पहुंच गया है। परंतु क्या देवी? कल रात्रि के समय जब ब्राह्मण सोया होकर मैंने आकर उससे अपने स्थान के बारे में पूछा तो तुमसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्या इतने वैभवशाली महल में मेरा कोई स्थान है? यदि है तो कहाँ है? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो सका है। अतः इस महल में नहीं, सारे नगर में आपका स्थान है। और रही इस महल की बात, तो जिस सैया पर मैं बैठा हूं इसको छोड़कर पूरा भवन आपका स्थान है। जहां भी इच्छा हो वहां आप वास करें। इस महल में आपके वास करने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी बोली, विक्रम, मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट बने रहो। यह कह देवी अंतर्धान हो गई। विक्रम ने देवी की उछल होते ही शीश नवाया और अपनी सैया पर लेटकर सो गया। सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो वह महल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महल का कोना कोना हर्षपियों व सोने की मोहरों से भरा पड़ा था।
अब उसने ये कह दिया था पूरे महल में आप रहो, तो जब लक्ष्मी पूरे महल में रहेगी तो पूरे महल में क्या हो जाएगा? सोना। सोना ही सोना। सोना कितना? सोना सोना है। है सोने जैसा मेरा मन। ठीक है, ओके। मोहरों से भरा पड़ा था। विक्रम ने मैं भी सोने की मोहर को हाथ नहीं लगा। अब अपने पास इतना सोना मिल जाए तो अपन क्या करेंगे? ए बोरी ले आओ, बोरा ले आओ, भर लो जरा फटाफट। लेकिन उसने एक भी उस सिक्के में हाथ नहीं लगाया। विक्रम ने महल के एक सोने को भी मोहर को हाथ नहीं लगाया, चुपचाप अपने राजमहल में लौट आया। वह सोचने लगा कि इतना धन लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए कि मैं सारा धन गरीबों व असहाय व्यक्तियों को वितरित कर दूं, ताकि मेरी जनता आराम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। परंतु वह इस धन को जनता में बांटकर अपनी जय जयकार से भी बचना चाहता था। वह यह सोचकर उसने देवी का स्मरण कर उपासना प्रारंभ कर दी। जब उपासना करते हुए रात्रि का अंतिम पहर हुआ तो देवी ने दर्शन दिए और कहा, क्यों विक्रम, क्या कठिनाई है? हेलो। विक्रम ने कहा, देवी को प्रणाम कहना आरंभ किया। देवी, आपने जो मेरे ऊपर असीम कृपा की है उसके कारण महल अमूल्य धन से भर गया है। मैं चाहता हूँ यह सारा धन मेरे गरीब नगर की जनता में बांट दिया जाए। देवी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है? देवी, मैं इसको गरीबों में बांटना चाहता हूँ, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि सब मेरे नाम के जय जयकार लगाएं। मैं इसको चुपचाप बांटना चाह रहा हूँ। यह धन गरीबों में बांट दें ताकि लोग जयकार ना करें। ठीक है विक्रम, अगर तेरी यह इच्छा है तो मैं यह भी कर सकती हूँ। अगले दिन प्रातःकाल आकाश से सोने व चांदी जवाहरात की बरसात होने लगी। अगले दिन क्या बरसने लगा आसमान से? सोना चांदी, सोना जवाहरात की बरसात हुई। सोना जवाहरात। नगर की सारी जनता ने खूब धन बटोर कर अपने घर भर लिए। राजा विक्रम ने सारे नगर में ऐलान कर दिया, जिसको जितना धन मिला है वह स्वयं उसका मालिक है, और यह मैंने नहीं, देवी ने जनता को दिया है। इसलिए सबको यह हक है कि वह चाहे जिस तरह धन को खर्च करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। जनता ने जब यह ऐलान सुना तो जनता को प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। सभी राजा विक्रम की जय जयकार करने लगे। अपने नगर की जनता खुश देखकर विक्रम भी अति प्रसन्न रहने लगा। अब उसे अपने नगर की गरीब जनता की कोई चिंता कम हो गई। यह सोचकर चौथी पुतली थोड़ा रुककर बोली, राजा भोज, अगर तू यह समझता है कि तू, अब ये कहानी कौन बता रही थी? पुतली बता रही थी राजा भोज को, जो उसके घर में सिंहासन लेके गया था। राजा भोज, अगर तू समझता है कि तू भी इतना ही बड़ा दानी है, इतना बड़ा प्रजा का रक्षक है, तो कल मुहूर्त निकलवाकर सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर, क्योंकि आज का शुभ मुहूर्त तो निकल चुका है। लेकिन एक बात ध्यान में रखकर ही सिंहासन पर बैठना। आदमी को वही वस्तु प्रयोग में लानी चाहिए जिसके वह योग्य है, अन्यथा हानि होने का भय बना रहता है। इस प्रकार चौथे दिन का मुहूर्त निकल गया। राजा वो चौथे दिन भी सिंहासन पर आसन ना बना सका, ना बैठ सका वो, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त में ही बैठने के लिए जा रहा था। दूसरे दिन जाके दरबार में ये बात बताई तो सबने कहा कि यार रोज की रोज कोई समस्या आ जाती, आप बैठ ही नहीं पा रहे उस सिंहासन पे। तो राजा भोज ने कहा कि परंतु मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ, मैं